नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दो ऐसे नेता हैं जिनकी आलोचना करने में या उन्हें आईना दिखाने में बड़े बड़े नेता भी कांपते हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी कांपते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल और अखबार भी कांपते हैं। और बीजेपी के भीतर मोदी शाह के बारे में कुछ कहना तो छोड़िए, कहने की सोच भी नहीं सकता कोई। यहां तक कि अध्यक्ष रहते हुए जिन राजनाथ सिंह ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, खुद उनकी भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन ऐसे में अगर कोई केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के चाल चलन पर सवाल उठाता है, उसे बताता है कि यह जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और एक दिन आपको भी सत्ता से बाहर जाना है, तो इस हिम्मत पर हैरानी होती है। नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसकी हिम्मत विपक्ष के भी बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते, क्योंकि मोदी एंड कंपनी तो ये मानकर चल रही है कि सत्ता अपना घर मकान है, कोई बेदखल करने वाला नहीं है। लेकिन एक मंत्री ऐसा है जो भाजपा में रहते हुए मोदी के सामने बोल भी सकता है और अपनी शर्तों पर राजनीति भी कर सकता है। उनका नाम है नितिन गडकरी। सीधे सीधे सार्वजनिक तौर पर अपनी ही सरकार पर गडकरी ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं, उससे मोदी शाह का तिल मिलाना स्वाभाविक है। नितिन गडकरी ने कहा है कि विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह सबको नेहरू और वाजपेयी से सीखना चाहिए। सत्ता दल को भी सीखना चाहिए और विपक्ष को भी सीखना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन कैसे किया जाता है, यह इन दोनों नेताओं ने हमको सिखाया है। बहुत कुछ कहा है गडकरी ने, इसके अलावा भी बताएंगे और क्या क्या कहा है। लेकिन सवाल है कि नितिन गडकरी को मोदी सरकार पर सवाल क्यों उठाना पड़ा। विपक्ष को सबक देना तो समझ में आता है, लेकिन अपनी ही सरकार को सबक देना पड़े तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। मोदी शाह तो इसी बात से तिलमिला उठे होंगे कि नितिन गडकरी ने उन्हें अपने आदर्शों की श्रेणी में कहीं नहीं रखा और न ही भारतीय लोकतंत्र का आदर्श बताया उन्हें। नितिन गडकरी ने कहा, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी। आप जानते ही हैं कि नेहरू के नाम से ही बीजेपी के नेताओं के तन बदन में आग लग जाती है। खुद मोदी कह चुके हैं कि अगर पटेल को पहला प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो देश की सूरत कुछ और होती। गडकरी उनका नाम न ले ये तो तब भी ठीक है, लेकिन उन्होंने नेहरू का ले लिया, यह निश्चित तौर पर प्रधान सेवक के लिए सुपाच्य नहीं होगा। लेकिन यह भी कुछ नहीं। गडकरी ने इसके बाद एक ऐसी बात कह दी जिसे कहने के लिए वाकई हिम्मत चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं का घोर अकाल है। यह बात जगजाहिर है कि ज्यादातर केंद्रीय मंत्री मोदी शाह के रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं। संसद के मानसून सत्र में कई महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि मार्शलों ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें हाथ लगाया। संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पेगासस और किसान आंदोलन पर चर्चाओं से सरकार साफ भाग खड़ी हुई। गडकरी ने इस पर किए गए सवाल पर जो जवाब दिया है वो मोदी शाह की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संकेत है। गडकरी ने कहा, सत्ता दल और विपक्ष दोनों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान देकर लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आखिर गडकरी को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्या उन्हें लगता है कि मोदी सरकार मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही है, खासकर विपक्ष के साथ सलूक के मामले में? आखिर क्यों अपनी ही सरकार से इतने आहत हैं गडकरी? बीजेपी में अब एक ही लाइन चलती है, मोदी लाइन। इस लाइन के खिलाफ जाकर गडकरी ने कहा कि अटल जी की विरासत हमारी प्रेरणा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय लोकतंत्र में बड़ा योगदान दिया है। बिना मोदी और शाह का नाम लिए हुए अपनी ही सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूं। नहीं भूलना चाहिए कि आज जो विपक्ष है वो कल सत्ता में था और आज जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में बैठेगा। लोकतंत्र में सबकी भूमिकाएं बदलती रहती हैं, इसलिए पार्टियों को आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है वो मोदी शाह की ओर इशारा कर रहे थे। गडकरी ने एक सधे हुए नेता की तरह प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई है। कहा कि मैं लंबे समय तक विपक्ष में काम कर चुका हूं। एक मजबूत विपक्षी सफल लोकतंत्र का निर्माण करता है। सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं। गडकरी ने एक बार फिर से नेहरू का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा अटल जी का सम्मान किया। नेहरू कहते थे कि विपक्ष की आवश्यकता हमेशा रहेगी। कांग्रेस के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं।
ऐसा नहीं है कि गडकरी ने पहली बार मोदी और शाह को घेरा है। सितंबर 2019 में गडकरी ने नागपुर में अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मैं किसी प्रोजेक्ट में सरकार से मदद नहीं लेता, क्योंकि जहां जहां सरकार हाथ डालती है वहां वहां सत्यानाश हो जाता है। इसे सुनकर वहां बैठे बीजेपी के नेताओं को काट मार गया था। इसके कुछ ही दिनों पहले एक दूसरे कार्यक्रम में गडकरी ने कह दिया था कि सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने अगर पूरे नहीं किए तो जनता उनकी पिटाई भी करती है। इसलिए सपने वही दिखाओ जो पूरे हो सके। मैं सपने दिखाने वालों में से नहीं हूं। मैं जो बोलता हूं वो 100% डंके की चोट पर पूरा होता है। पिछले 7 साल में मोदी से ज्यादा सपने किसी ने नहीं दिखाए, आप जानते हैं इसको। उन्होंने कहा महंगाई दूर कर दूंगा, पेट्रोल 100 के पार चला गया। उन्होंने कहा बेरोजगारी दूर कर दूंगा, इतिहास के सबसे भयावह स्तर पर पहुंच गई बेरोजगारी। उन्होंने कहा जीडीपी को आसमान में उछाल दूंगा, पता चला पाताल में घुस गई। उन्होंने कहा 15-15 लाख सबके खाते में डालने का बंदोबस्त कर दूंगा, जनता रोटी दाल तक के लिए तरस गई। ऑक्सीजन और दवाई के बिना हुई मौतों का हिसाब यहां जानबूझकर मैं नहीं बता रहा हूं, वो एक अलग कहानी है। गडकरी जब तब मोदी को तंग करते रहते हैं। पहले कार्यकाल में ऐसे ही उन्होंने कह दिया था कि सिस्टम को सुधारने के लिए दूसरों की तरफ उंगली क्यों करते हो, अपनी तरफ क्यों नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू के भाषण मुझे पसंद है। बीजेपी नेताओं के बड़बोलेपन पर बरसते हुए गडकरी ने एक बार कह दिया था कि हमारे पास इतने नेता हैं और सबको टीवी पर बोलना पसंद है, इसलिए हमें उन्हें कुछ काम देने हैं। उन्होंने एक फिल्म के सीन का जिक्र करते हुए कहा था कि कुछ लोगों के मुंह में कपड़ा ठूस देना चाहिए। एक बयान में तो गडकरी ने मराठा आरक्षण पर खुद ही सरकार से पूछ लिया था कि नौकरियां हैं कहां, आरक्षण देने का क्या फायदा जब नौकरियां ही नहीं हैं, नौकरियां कम हो रही हैं। आरक्षण दे भी दिया तो नौकरी कैसे देंगे, भर्तियां रुकी हुई हैं। लेकिन गडकरी ने अब जो कहा है वो क्लासिक है कि नेहरू से सबको सीखने की ज़रूरत है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं इस मुल्क में नेहरू से नफरत करने वाले कौन हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह की वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।